कहीं ना कहीं आपको एक विजडम मिलता हुआ दिख रहा है और आपके ट्विंस बेबी होने के चांसेस बन रहे हैं। किसी के लिए मैसेज था जो मैंने दिया और ये बहुत ही ज़्यादा पावर में एनर्जी है, या बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है जहाँ पर फीमेल एनर्जी काफ़ी डोमिनेट कर रही है। अगर आप मेल हैं तो भी आपके अंदर एक फीमेल एनर्जी, एक फेमिनाइन एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी में है आपके अंदर, और वो अपने आप को ये बोलना चाहती है कि मैं हूँ। वो एनर्जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो एनर्जी को आप अपने से दूर नहीं कर सकते, उसे दबा नहीं सकते, उसे सरफेस पर आना है जो कि आ रही है। और ये कहीं ना कहीं आज नवरात्रि की ब्लेसिंग भी है, आज दशहरा है। थैंक यू सो मच गॉड। माता रानी की शक्ति है तो फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। 2 कार्ड में फेमिनाइन एनर्जी है और थर्ड ये बताता है कि आपका काम जो है वो आपके काम से कहीं ना कहीं आपको पहचाना जाएगा। यस, इस एनर्जी की वजह से ये एनर्जी आपको कुछ मुकाम देगी जाएगी। ये एनर्जी आपको ऊपर उठाने के लिए आई है। ये आपके अंदर जो है वो ज़्यादा दूर तक आपको लेके जाएगी। आप अपने जो भी काम कर रहे हो वो ज़्यादा दूर आगे लेके जाएगी। कोई डेविल पर्सन है और ये एनर्जी को देख करके आपके अंदर वो घबराया हुआ है और उस पर्सन को साइकिक अटैक आ रहे इन दिनों। अगर ये कोई मॉन्स्टर जैसा पर्सन है आपके जीवन में, मेल फीमेल किसी भी बॉडी में, ये मॉन्स्टर एनर्जी, ये डेविल एनर्जी, ये शैतान, ये कहीं ना कहीं आपसे डरा हुआ है और ये मजबूर हो रहा है 4 कदम पीछे जाने के लिए। अगर आपसे ये रीडिंग मैच कर रही है, आपकी एनर्जी मैच कर रही है, तो प्लीज़ इस रीडिंग में बने रहिए डियर। कोई पर्सन आपसे ये कहना चाहता है कि आप बिल्कुल उसके जैसे ही हो। आपकी और उनकी जो थॉट्स है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उनसे काफ़ी मिलती है या फिर उनसे ज़्यादा ऊपर है। कोई आपको अपने ऊपर से ज़्यादा देख रहा है, आप हर चीज़ में ये देख रहा है कोई पर्सन। और इनमें से एक डेविल एनर्जी भी है जो आपके पावर को देख करके थोड़ा सहमा हुआ है और वो कंट्रोल कर रहा है। वो आपकी जगह गुस्से को कहीं और निकाल रहा है, लेकिन वो आप पर नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि वो आपकी पावर को देख रहा है। आपसे ज़्यादा वो आपकी पावर को देख पा रहा है, फील कर पा रहा है। निगेटिव चीज़ें, निगेटिव एनर्जी भी बहुत जल्दी सेंस कर लेती है। वो डेविल आपकी एनर्जी को देख करके आपके फ्यूचर का आइडिया लगा रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन की तरफ से कोई मैसेज आने वाला है और आप रिसीव करने वाले हो कोई मैसेज, और ये मैसेज खास उस डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो अपने जीवन में डिजर्व कर रही है, इन दिनों एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ। आप मेल फीमेल जो भी है, आप अपना लेवल अप कर चुके हो। हो सकता है कि आपके पास चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं, चाहे वो पर्सन हो, पैसे हो, जॉब हो, कुछ भी हो, वो घूम फिर के आपके पास आना चाहती है। और काफ़ी स्टाइलिश, आपका स्टाइलिश दिख रहे हो इन दिनों और काफ़ी अलग दिख रहे हो और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, या आपसे लोगों को काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। नए रूप से और नए आइडियाज़ से लोग भयभीत हो रहे। लोगों को ये लगता है कि इनके पास इनके पीछे सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं और आप अकेले हो। देखो, ये आपकी एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर ये डेविल की एनर्जी है या आपके आसपास की एनर्जी है जो कि इसके पास फेवर में बहुत सारे लोग हैं, इसके पीछे खड़े रहने वाले, इसका बचाव करने वाले बहुत सारे लोग हैं। भी अकेले आप इन पर भारी पड़ रहे हो डियर, इस पर बहुत भारी पड़ रहे हो, वो भी अकेले। तो ये कौरव है और आप पांडव हो, और ये सिचुएशन आपके जीवन की अभी की कहानी है और आप संतोष है आपको, आपके पास जो भी है, थोड़े पैसे हैं या फिर आप जी रहे हो, इसको भय है कि इसका रियल फेस लोगों के सामने रिवील ना हो जाए। हो सकता है कि इसके पास कम पैसे हो लेकिन इन्होंने शो ऑफ बहुत किया होगा और इससे डर लग रहा है कि वो वास्तविकता में लोगों को पता ना चल जाए, इसकी रियलिटी लोगों को पता ना चल जाए। तो बहुत कुछ आपके खिलाफ जो सराउंड में आपके लोग हैं उसे अपनी इमेज को लेकर के, अपनी रियलिटी को लेकर के सामने आने का भय है, खास करके आपके जरिए ना आ जाए, इस बात का भी भय है। और ये आपसे कंपेयर कर करके भयभीत है और थोड़े कोई लोग हैं जो लूजर फील कर रहे हैं आपके सामने और आपके सिचुएशन पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद
आप धीरे 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 आपकी मेहनत रंग ला रही है ना। आपको कोई रास्ता दिखाया गया और वो रास्ता आपके लिए बहुत कठिन रहा होगा और बहुत आपने मेहनत की होगी और उसका फल उस टाइम नहीं मिला होगा, लेकिन अभी फल मिलने का टाइम है क्योंकि आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकल चुके हो। आप हार मानने वाली एनर्जी से बाहर निकल चुके हो कि मैं कर ही लूँगा चाहे जो भी हो जाए। आप उस एनर्जी में हो। आप अगर अकेले थे, आइसोलेट रखते थे खुद को, लोगों से दूर रखते थे खुद को, लोग आपसे पूछते थे आपके लाइफ के बारे में कि कुछ तो बदलाव हुआ होगा, कुछ तो चेंजिंग हुई होगी और आपके जीवन में नहीं हो रही थी, तो आप लोगों को फेस करने से बचना चाहते थे। लेकिन अभी आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस है, अभी आपके पास ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। आप उस अकेलेपन से बाहर निकल रहे हो। पहले तो आप अपने अंदर खुद लड़ाई लड़ रहे थे और उसमें आप जीत रहे हो और अकेलेपन से आप बाहर निकल रहे हो। इसका मतलब ये है कि अब आपको अकेलापन काटने नहीं दौड़ता, उसे ही आप हथियार बना रहे हो। और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो स्ट्रगल वाली समय चल रही है, इसमें वो अकेलापन आपका हथियार बन रहा है। जजमेंट बहुत ज़्यादा आपको, मुझे लगता है कि सब्र का फल मिलता हुआ दिख रहा है। आपने बहुत सब्र किए हैं और उसका फल आपको मिलेगा। उसका सब्र का फल ये मिलेगा कि जिन लोगों ने आपकी दुनिया बर्बाद करने के बारे में सोचा था, जिन लोगों ने आपके सीमाओं को तोड़ने का प्रयास किया था, आपके हौसलों को तोड़ने का प्रयास किया था, ये लोग देखेंगे कि आपके पास एक से ज़्यादा पैसे कमाने के साधन होंगे, एक से ज़्यादा अपने जीवन में ऑप्शंस होंगे। आपके पास ऑप्शंस का मतलब बैकअप प्लानिंग होगा, आपके पास हमेशा प्लानिंग होगा। एक रास्ते अगर बंद होंगे तो दूसरे रास्ते आपको ओपन करना है, दूसरा क्या प्लानिंग है। ये इन लोगों की सबसे बड़ी हार होगी। आपके पास बैकअप प्लान होगा आपको लेकर के, खुद की लाइफ को लेकर के, खुद की फैमिली को लेकर के। ऐसा नहीं कि एक ही दरवाजा है, वो बंद हो गया तो आप क्या करोगे, है ना। तो आपके पास दो रास्ते मिलेंगे जो काफ़ी पॉजिटिव है और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये रास्ता बनाया गया है, जहाँ पर दो रास्ते मिलेंगे और ये आपके फेवर में रहेंगे। ये आपको उस दलदल से बाहर निकलने में हील करेगा। और ये कोई किसी भी रूप में आपके जीवन में आएगा, चाहे परिवार हो, फ्रेंड हो, काम हो, कुछ भी हो, लेकिन ये एनर्जी आपको उस रास्ते में लेके जाने में मदद करेगी, दलदल से बाहर निकालने में मदद करेगी। अगर आपका पास्ट में किसी प्रकार का आपने फेस किया था कि इन लोगों ने आपको आपका हक मारा था, अगर किसी ने अगर आपके साथ किसी ने छल कपट करके आपको डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराया था, के पैसे लिए थे, आपके उधार के नाम पर पैसे लिए थे, या फिर लोन को लेकर के मैं देख रही हूँ कुछ पैसे ऐंठे थे, या फिर आपकी प्रॉपर्टी या आपके बच्चे, कुछ भी जो आपको आपका हक था, उस चीज़ पर आपका हक था, वो आपका था और इन लोगों ने बड़ी ही शातिर तरीके से ले लिया था। वो जो भरपाई है उसको अब करनी पड़ेगी। जिन्होंने ऐसा किया था तरीके से आपको चीज़ें मिलती हुई दिख रही है। अगर किसी ने किसी और पर्सन की नज़रों में आपको गिराने के लिए कुछ पॉलिटिक्स खेली थी, तो वो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करने वाला है। कोई चाहता था कि आपको कोई पर्सन भूल जाए, तो वो पर्सन आपको पाने के लिए तड़पेगा। आपकी वैल्यू ना करे तो वो पर्सन आपकी बहुत वैल्यू करेगा। तो ये चीज़ें रिवर्स होती हुई दिख रही है। जिस साथ उन्होंने बर्बाद करने के लिए चाल चली थी, वो चीज़ें रिवर्स हो रही है। वो आपके लिए, आपके फेवर में चीज़ें हो रही है। आपकी फैमिली के ही कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप पैसों को बहुत ज़्यादा छुपा के रखते हो, या फिर आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, है ना। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है बहुत कुछ जानना चाहते हो। आपकी फैमिली में से ही कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि बहुत लकी हो, उन लोगों के कंपेयर आप बहुत लकी हो। और हालांकि आपको शायद इतना आपके बारे में सोचा नहीं गया था जितना कि अभी सोचा जा रहा है आपको लेकर के। ये लोग ये सोच रहे हैं कि आप अपनी लव लाइफ में अच्छा कर रहे हो, या फिर फाइनेंस को लेकर के आपके पास कमी नहीं है पैसों की, लेकिन आप कमी दिखा रहे हो। आपके पास बहुत पैसे हैं लेकिन उन लोगों को आप दिखा नहीं रहे हो, या फिर उन लोगों को दे नहीं रहे हो। और आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप इसके लिए ऐसा कर रहे हो क्योंकि अब आप थोड़े परिपक्व हो गए हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत पैसे उड़ाए थे, सेविंग नहीं की, अपने पैसों को नहीं लिया था, और अभी शायद आपको वक्त की मार पड़ी है। तो अब जाकर के आपको समझ में आया है कि जरूरत पड़ने पर आपको अपने पैसे ही काम आएंगे, और जरूरत पड़ने पर कोई शायद ही आपको काम आएगा, खास करके आपके केस में।
तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है, पहले थोड़ी सी बचपना थी या फिर आप इमोशंस में बह जाते थे, तो इसी वजह से आप पैसों को छुपा के रखते हो, पैसों को बचा के रखते हो या फिर ज़्यादा खर्च नहीं करते हो। आपके कुछ लोग, आपके फैमिली के कुछ लोगों को ये लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मज़े कर रहे हो, आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आप दिखाते नहीं हो। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की ये आदत है कि आप शो ऑफ नहीं करते, आप बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते। आप जितना हो सके उतना अपने आप को हाइड करके रखना, ये आप इन दिनों कर रहे हो। तो 2 बार एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपके मन में अभी नंबर 1 बनने की चाहत है और आपके फैमिली ये मानते हैं कि आप नंबर 1 हो। आपको नंबर वन कोई ऐसा यहाँ पर सोच रहा है कि उसको हर चीज में नंबर 1 बनना है, उसको अब किसी की जी हजूरी या फिर हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, या आप में से किसी ने डिसाइड किया है आपको हर बात पे हाँ हाँ नहीं करनी है। आपको जो सही लगेगा आप उसके लिए स्टैंड लोगे, जो गलत लगेगा उसके लिए स्टैंड लोगे, और आपके आगे और किसी की नहीं चलेगी। जिसने सालों से चलाया है अब उसकी नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं आपने ये डिसाइड किया है, ये आपने मैनिफेस्ट किया है। यस, आपने नंबर 1 होना मैनिफेस्ट किया है जाने अनजाने में, वजह से आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा बदलाव आप देखने को मिलेगा आपको। आप ये भी कहना चाहते हो कि मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं इंजॉय करूँ, मैं रहूँ, मैं कुछ भी करूँ, मेरी लाइफ है। आप ये भी कहना चाहते हो कि जब आपके पास ये पता चल गया है कि आपके पास जब बहुत पैसे रहते हैं तो बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, और जब से आपने पैसे को उड़ाना बंद कर दिया है, बिना सोचे समझे सबको देना बंद कर दिया है, तो कहीं ना कहीं लोग आपसे रूठे या फिर आपको ब्लेम करते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी निगेटिव एनर्जी आपको लेकर के भेजते हैं वो लोग। आपके लिए ये मैसेज भी है, पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है आज। आपकी फैमिली मानते हैं कि आप अपनी फैमिली में नंबर 1 हो, बनना डिजर्व करते हो, और आप हो, सच में हो, और आपने मैनिफेस्ट भी किया है, ये ऑलरेडी किया था। ये समय है आपको सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में, लव लाइफ में आप थोड़ा रिलीफ फील करने वाले हो। अभी रिश्ते थोड़े अच्छे चलेंगे, हो सकता है कि आप पार्टी कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़े से चिल कर सकते हो। आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है, लेकिन आपकी एनर्जी है कि आप ऐसा करने वाले हो। आपकी फैमिली मानती है कि आप में गजब का साहस है। हाँ, तो कहीं ना कहीं लोगों ने एक समय पर बहुत ज़्यादा दबाया था, इसकी वजह से आप बागी बन गए हो, या आपके अंदर जो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक, उसको लॉजिक चाहिए। अगर वहाँ पर लॉजिक और रियलिटी नहीं रहे तो आप उसको यूं ही आईना दिखा सकते हो, उसके मुंह पर आप बोल सकते हो, आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। आपको हर चीज़ में साबित करना पड़ेगा। अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो आप बोलोगे कि ये साबित करके दिखाओ, या फिर बिना सोचे समझे हवा में आप कोई भी डिसीजन नहीं करने वाले हो और किसी भी बातों पर बिलीव नहीं करने वाले हो। चाहे लाख गुमराह करने की कोशिश करे, आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश करे, नहीं से नहीं निकालोगे। इस एनर्जी में आपको आपकी फैमिली भी देख रहे हैं। आपको बहुत आगे बढ़ना है अभी, यह आपके लिए मैसेज है कि आपको बहुत दूर तक जाना है। आपके फैमिली में आप ही एक ऐसे पर्सन हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके फैमिली में बरकत होती भी दिख रही है, आपके पास ज़्यादा बरकत होती है। आपकी फैमिली में आप इकलौते ऐसे इंसान हो सकते हो जिसके पास खुद का एम्पायर खड़ा होने जा रहा है, खुद का नेम फेम होता हुआ दिख रहा है। आप में से कुछ लोग एथलीट हो सकते हो, खिलाड़ी हो सकते हो, आप स्विमिंग करते हो, या फिर आपको स्विमिंग करने सीखना है, ऐसी आप बातें कर रहे हो। कोई भी काम करोगे, आप जिस भी चीज़ में हाथ डालोगे, वो आपके नेक इरादे से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। वो पैसे और वो नेम और फेम वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। आपका इरादा काफ़ी नेक है, या आप ज़रूरत पड़ने पर फैमिली में शायद आप ही स्टैंड लेते हो। यस, बाकी के लोग उस टाइम बहुत आपके मुकाबले कम हेल्प करते हैं आपके फैमिली में। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, आफत होती है, आपका बहुत मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में चलने वाला है। हाँ या ना कहना उस फैमिली की सिचुएशन को पलट के रख सकता है, उसके हालात को बदल के रख सकता है।
आपका एक फैसला उस फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपकी फैमिली में आपकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा आपकी वैल्यू होती हुई दिख रही है, क्योंकि आपके पास अपार पैसे को लेकर के आप बेहतर हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोगों के जीवन में ऐसे भी लोग हैं जिसकी फैमिली आपसे उतनी खुश नहीं है। उसे लग रहा है कि आप इनफ पैसे उसे नहीं दे रहे हो, आप इनफ उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। और कुछ लोगों की फैमिली आपसे ही जेलस करती है, आपसे कंपटीशन फील करती है और खुद को आपसे कमतर तो आंक ही रहे हैं, क्योंकि उस खेल में आप आगे निकल चुके हो। ये भी देख रहे हैं फैमिली के कुछ लोग। आपकी फैमिली में कुछ इमेच्योर एनर्जी है यहाँ पर किसी की, जो पास्ट में आपके साथ हो सकता है कि किसी प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स करते होंगे या आपको आपके साथ कंपेयर करते होंगे या फिर आपको कॉपी करते होंगे, लेकिन अब जा कर के वो पर्सन आपको आप बहुत दूर अपना लेवल और आपका लेवल, आपके पास 10 ऑफ कॉइन्स है और इसके पास सिर्फ एक कॉइन्स है। तो यहाँ पर जो राजा और रानी की एनर्जी होती है वो आप हो। आपकी फैमिली में से ही बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि तुलना करना कोई मैच नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। इन दिनों लोग आपसे लड़ने झगड़ने से बचना चाहते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ बना के रखने में बहुत भलाई है, उसकी बहुत ज़्यादा भलाई है। आप काफ़ी लकी पर्सन हो यार, आप सच में लकी पर्सन हो। और आप अपने जीवन में हो सकता है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल जगह पर जाओगे इस जीवन में, या फिर आप अपने फैमिली को लेकर के जाओगे। जो भी आपके धर्म है, आप बहुत दूर दूर तक जाने वाले हो और वहाँ पर जाओगे, पैसे भी खर्च करके अपनी फैमिली को भी शायद घुमाओगे या फिर उस रिलीजियस जगह पर खुद जाओगे, अपनी फैमिली को जाओगे। और आपकी वजह से आपकी फैमिली या फिर आपके पितरों का, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है किसी के पितरों को मुक्ति मिलने वाली है आपके वजह से। उस फैमिली में अगर आपने ज़्यादा सफ़र किया है तो कुछ ना कुछ पितरों का भी शायद आपके ऊपर उम्मीदें रही होंगी। आपके पास कुछ ऐसे साइंस मिलते रहते होंगे जो कि आपके फैमिली में किसी और को समझ नहीं आएगा, लेकिन आप ही वो अकेले पर्सन हो जिन्होंने अपने पितरों के बारे में सोचा, अपने कुल देवी के बारे में सोचा, अपने धर्म को आपने सीरियस लिया। आप हमेशा अपने धर्म के अंदर रहे और ये चीज़ें आपकी फैमिली सीरियस नहीं लेती है ना। तो कुछ तो मुक्ति या तर्पण या कुछ भी आपके हाथों हुई है या होने वाली है। और आपको बहुत, आप लकी हो कि आप बहुत जगह पर घूमने वाले हो। बहुत सारे आपके जो भी धर्म है, आप बहुत दूर दूर तक जाने वाले हो, दर्शन करने वाले हो, आशीर्वाद लेने वाले हो। आपका दिल बहुत ही बड़ा है, चाहे हालात कैसी भी हो। आपके पास अगर बहुत पैसे हैं भी आप पैसे अकड़ के नहीं चलते हो, आप लोगों की मदद करते हो। और ख़ास करके अभी आपका दिन इस बदला है। जिन लोगों ने आपको कभी नज़र मिला के नहीं देखा, ज़रूरत पड़ने पर आपको अवॉइड किया और आपकी जगह किसी और की हेल्प की, तो वो पीड़ा जो होती है वो आपको मालूम है। आप कभी ऐसा नहीं करोगे और ऐसे लोगों की आप मदद भी करने वाले हो। आप बहुत सारी चैरिटी करने वाले हो। या आपकी फैमिली का आपके हाथों कल्याण है, अपनी फैमिली का फाउंडेशन हो आप। इस फैमिली में जब भी आफत आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी भी प्रकार का कुछ होता है, तो उस इमरजेंसी में आपके पैसे या फिर काम आते हो। बाकी सब बातें करने के लिए, काम करने के लिए बहुत कम ये लोग। अब आपकी फैमिली में बाकी लोगों की मौजूदगी है, लेकिन काम आने वाली मौजूदगी नहीं है। काम सिर्फ आप ही आ सकते हो और आ रहे हो। तो कुछ लोग हैं जो आपके साथ, जिन्होंने रिश्ते खराब कर लिए थे। आपकी परिस्थिति खराब देख करके लोगों ने अपने अपने पल्ले झाड़ के अपने अपने घरों में घुस गए थे, आपसे नो कांटेक्ट कर लिया या फिर आपको हेल्प नहीं किया। ये लोग आपको एक किंग की तरह या क्वीन की तरह अपने घर को बसाते हुए, अपने जीवन को संवारते हुए देख रहे हैं। आपने बहुत ही कहानी ही बदल दी है ना, पूरी कहानी बदल दी, आपने अपनी स्टोरी बदल दी है। ये लोग किस मुंह से आपसे बात करें, ये लोग किस मुंह से आप तक पहुंचे, किस मुंह से आपके साथ रिश्ते ठीक करे, आपके घर आए, इन्हें कोई भी रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। और ये सच है कि आप जब आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी, तब ये लोग शायद ही उस टाइम पर आपके पास थे और शायद आपकी फैमिली भी आपके काम नहीं आएंगे। ये फैमिली में कोई भी फैमिली
मेंबर्स हो सकते हैं, आप देख लेना। आपको हो सकता है कि आप अपने घर से दूर जाने के बाद आपको कामयाबी मिली है, इनमें से कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है। मुझे ऐसा क्यों लगता है यहाँ पर कि विदेश ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है, परदेश सुनाई दे रहा है, या फिर फॉरेन कंट्री की असली ग्रोथ डिटैच होने के बाद स्टार्ट हुई है, चाहे उस फैमिली से दूर हो करके या उस फैमिली में रह के भी। जब आप उनसे डिटैच हो गए किसी प्रॉब्लम की वजह से, उनकी ट्रू कलर देखने के बाद, तब से आपका जो भाग्य है वो आपको बनाने के लिए चाल चलता रहा। अच्छा बुरा दुख सुख जो भी हुआ वो होता रहा, लेकिन डिटैच होने के बाद कहानी में अलग ही एक मोड़ आया। आप अगर फीमेल हैं तो आप एक किंग को डिजर्व करते हैं, एक रिच पर्सन, एक हैंडसम पर्सन। अगर आप मेल है तो आप अपने लेवल के किसी पार्टनर के साथ पार्टनर को डिजर्व करते हैं। आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी आपने पाया है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में थे तो अभी भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ पार्टनर को, जो कि आपके लेवल का होना चाहिए और ये आपके तकदीर में लिखी है। फर्स्ट ये एनर्जी मुझे लगती है कि कुछ टॉर्चर या फिर कुछ विश्वासघात आपके साथ किसी ने किया है या कराया है, ऐसी भी एनर्जी मैं देख रही हूँ। विश्वासघात बोला तो ये कार्ड्स बाहर आ गया, कहीं ना कहीं आप उनसे बाहर निकल रहे हो। तो किसी ऐसे लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया जो आपके काफ़ी करीब थे और जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया, जिस पर कि आपको बहुत ट्रस्ट होता था, और उस पर्सन ने पूरी फैमिली के साथ आपको चीट किया था। ये पर्सन अभी आपको देख रहे हैं कि आप आपने अलग ही दुनिया बनाई है। उस दुनिया से आप बाहर निकल के आपने एक अलग ही दुनिया बनाई है। सच्चे लोग हो, बहुत सारे हेल्प करने वाले लोग हो, अर्थ के आपके आसपास है, हर समय पर है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों के बीच आ चुके हो या जल्दी आने वाले हो। आपको उस दुनिया में फटकार मिली है। ये दुनिया आपके पास्ट लाइफ की भी हो सकती है या करंट लाइफ की भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपने बहुत कुछ सहा है और मुझे लगता है कि आप इसमें लकी हो, क्योंकि आपके अंदर क्या बोलते हैं उसको, आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है। और नॉलेज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान है, मतलब आपको जीवन को देखने का नजरिया, लोगों को समझना, लोगों को हेल्प करना, लोगों के काम आना, डिस्टेंस मेंटेन करना, ये दुनियादारी आपके अंदर कूट कूट कर भरी है और लोग अच्छा फील करते हैं आपके सामने। आप अब हार नहीं मानना चाहते, नहीं, आप हर चीज से आप पहले कि आप किसी सिचुएशन में फंसना नहीं चाहते, आप अकेले रहना चाहते, चीजों से दूर ही रहना, आप अपने आप को सेफ फील कराते थे। तो अब भी आपकी एनर्जी है कि आपको युद्ध के मैदान में खड़ा हो जाना है, छाती चौड़ा करके कि जो होगा देखा जाएगा। अब इस एनर्जी में आप दिख रहे हो और बहुत ही गजब का कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज्यादा। और कहीं ना कहीं आपके पास हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि आपको लोगों के साथ काम करना, लोगों को हैंडल करना, और आप हो सकता है कि किसी नेटवर्किंग कंपनी में काम करते हो या फिर आपके अंदर ये नेचुरली गुण है, टैलेंट है कि आप इस चीज़ में बेहतर भी कर सकते हो। शॉप है आपका, कुछ सेल कर रहे हो तो उसमें आप ग्रोथ को देखोगे। अगर आपके क्लाइंट आते हैं, कस्टमर आते हैं, तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर लोगे और बहुत ही अच्छा बिहेव होगा आपके क्लाइंट और कस्टमर के साथ या फिर लोगों के साथ। आपका बिहेव बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। सुपर। आपके लिए ये कार्ड भी है कि अगर आपका कोई फैमिली का पर्सन से दूर हो गया या फिर आप उस फैमिली से जब से दूर हुए हो, वो पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, दोबारा आपको गंवाना नहीं चाहता, उसे आपको खोने का जो दर्द होता है। तो उस पर्सन को ये समझ में आया है कि कोई थर्ड पर्सन है जो आपको रिप्लेस करने के लिए उसे हर कुछ अवेलेबल कराता है। वो विलन है लेकिन वो हीरो बनना चाहता है, बनना चाहती है उस पर्सन की नज़र में, और उन्होंने आपके परिवार को डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, आपकी फैमिली को अलग थलग कर दिया। तो किसी पर्सन को जाकर के ये रियलाइज आपने भी कराया है और यूनिवर्स ने भी कराया कि आपकी अहमियत क्या थी, आपका रोल क्या था। उस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है
या और वो अब आपको खोना नहीं चाहता। अगर वो ऑलरेडी खो चुका था तो अब जाकर के काफ़ी रिग्रेट है उसे। आपकी फैमिली के कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो जाता है। आपने बहुत सारे सपने देखे थे, लेवल तक आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हो। अगर आपने 100% कोई ड्रीम देखा था तो आप 60, 50, 70 तक पहुंच ही जाते हो। बहुत सारे लोग हैं जो अब बहुत हद तक आपने अचीव कर लिया अपने ड्रीम को, डिज़ायर को, लेकिन आप काफ़ी लकी हो उस फैमिली के लिए। और उस फैमिली में आपके आने के बाद ही उस फैमिली का व्हील ऑफ फॉर्च्यून जगह है। आपके आने के बाद शायद आपके पार्टनर के या फिर किसी के सपने पूरे हुए हैं। फैमिली बनाना हो या फिर एक घर बनाना हो, एक घर बसाना हो, वो आप नहीं होते तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अब जाकर के आपकी कद्र हो रही है, अब जाकर के आप काफ़ी लकी हो, ये बातें भी उसे समझ में आ रही है और दिखाई भी दे रही है। अगर आप में से किसी ने अपना घर छोड़ दिया है, अपने यहाँ पर ये मैरिज का कार्ड है, अगर आप मैरिज से बाहर हो अभी, अब उस घर से बाहर हो अभी, तो वो पर्सन आपके वो ड्रीम में देखता है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो या तो आप उसको ड्रीम में देखते हो या फिर उसे ये भी उम्मीद है कि एक दिन आप वापस आओगे, एक दिन आप वापस आओगे, एक दिन आप वापस आओगे। या फिर ये एनर्जी सेम हो सकती है कि आप वेट कर रहे हो कि वो पर्सन आएगा। ये दोनों में से किसी की एनर्जी हो सकती है। अगर आप किसी रिश्ते को लेकर के वेट कर रहे हैं तो एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि पॉसिबिलिटी बहुत हाई है और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है सामने वाले पर्सन की जो मैच्योरिटी है, वो थोड़ा बचपना है या फिर वो जल्दी ही लोगों की बातों में आ जाता है, लोगों को कॉपी करने लगता है। जो अगर आपके बारे में बोलेगा कि लोग बोलेंगे कि आप अच्छे हो तो आपको अच्छा समझेगा, अगर उसके आसपास के लोग आपके बारे में बुरा बोलेंगे तो वो आपको बुरा समझेगा। यानी कि वो अपना लॉजिक, अपना दिमाग, दिल, वो कुछ भी यूज नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है कि आपके लाइफ में चीज़ें स्टक है, मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए यहाँ पर वेट करना आपको चाहिए। लोग ये जान रहे हैं, आपके फैमिली के खास करके लोग, कि आपके लिए अगर आप किसी को माफ़ करोगे या आप किसी को वक्त दोगे तो आपके कुछ टर्म्स और कंडीशन है। अगर आप कहीं ना कहीं ये सामने वाले को बता दोगे कि आप इस रिश्ते को तभी कंटिन्यू करोगे या इस फैमिली को तभी आप एक्सेप्ट करोगे जब तक कि इन सभी चीज़ों पर वो खरा उतरेंगे, और आप एक लंबी लिस्ट दे दोगे कि इसमें लॉयल्टी होनी चाहिए, इसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। तो इन लोगों को ये समझ में आया है कि आपके पास एक लंबी लिस्ट है। अगर वो उसको पास करेगा तभी आप उसको अपने जीवन में जगह दोगे, तभी आपके साथ उसके रिश्ते स्ट्रांग होंगे। आपकी तरफ से ये डिमांड है जो कि उसे पूरी करनी पड़ेगी। आपके फैमिली को ये समझ में आ रहा है। इसके पीछे ये है कि गद्दारी, आपके आसपास के लोगों ने आपके साथ गद्दारी की थी, इसलिए आपकी डिमांड बढ़ रही है इन दिनों। और ये जो कि बहुत अच्छी बात है। अपनी इतनी तो बाउंड्री बना के रखनी चाहिए, अपना इतना तो डर होना ही चाहिए लोगों के मन में आपके लिए, क्योंकि आपने पास्ट में इसकी कमी की वजह से बहुत सफ़र किया है। किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा डर है कि आप उनसे किसी प्रकार की रिवेंज ले रहे हैं, कि उन्होंने पास्ट में बहुत पीड़ा दी है, आपको बहुत पीड़ा दी है। आपने कभी किसी को सुधारने के लिए आप बहुत रोए होंगे, गिड़गिड़ाए होंगे कि वो सुधर जाए। फिर आपकी फैमिली आपको लेकर के एक अलग सोच रखे, लेकिन नहीं, वो अपनी ही सोच पर और अपनी ही दुनिया में गुरूर में थे, तो आपको बहुत दुख पहुंचा है उसके इस बिहेवियर से। तो अब जाकर के उसे लग रहा है कि आप रिवेंज ले रहे हो। अब वो लोग गिड़गिड़ा रहे हैं और आप शायद पिघल नहीं रहे हो, उन लोगों को ऐसा लग रहा है, या फिर आप बेवकूफ़ नहीं बन रहे हो। ये लोग ये भी देख रहे हैं आपको लेकर के एक ऐसा इंसान जिन्होंने बहुत दर्द झेलने के बाद, बहुत फटकार सहने के बाद, अभी वो एक किंग की तरह है। उनके पास सब कुछ है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास प्यार है, उनके पास बुद्धि है, उनके पास इस मैजिशियन के पास प्यार का कप्स है, जीवन यापन करने के लिए कॉइन्स है, और मैनिफेस्ट करने के लिए उस बार जैसा दिमाग है जो बहुत बहुत चलता है। तो कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में ये देख रहे हैं, आप सुस्त हो, इस एनर्जी में नहीं देख रहे हैं। तलवार जैसे हो, काफ़ी धारदार तलवार जैसे आपको कुछ लोग देख रहे हैं। दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। या अगर उन लोगों ने कभी आपको सबक सिखाने के लिए या आपके साथ कुछ बुरी प्लानिंग की थी
तो ये लोग अभी कुछ नहीं कर, अब इन लोगों का वो दिन चला गया, ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि उसका टाइम खत्म हो चुका है। इस महीने के लास्ट तक में किसी को प्रेगनेंसी को लेकर के कोई न्यूज़ सुनने को मिलेगी। हो सकता है कि आपके आपकी माँ के साथ आपके रिश्ते थोड़े और बेहतर हो सकेंगे, या आपकी तरफ से आपकी मॉम को कुछ फील होगा कि आप उनके सपोर्ट में खड़े हो, या कुछ रिश्ते बेहतर होंगे, या आपके बच्चे के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। ये कार्ड है कि इस टाइम पर अगर आपको लगता था कि कोई पर्सन है जो आपको लेकर के बात बात पर हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार वो आपको ठहराता है, कुछ भी हो उसके जीवन में आपकी वजह से होता है, ये पर्सन आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीते हुए देख रहे हैं, या इसके लाइफ में आप ये खुद को कमतर आंक रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आप इससे बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, या आप इससे बेहतर लकी पर्सन हो, बेहतर डिजर्व कर रहे हो, आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो, और ये नहीं चाहते कि इसके साथ आपके रिश्ते ख़त्म हो जाए, ये आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। कुछ लोगों के कार्ड में ये भी है कि आपकी प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत महाभारत चल रहे घर में। आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। आपको हर प्रकार के मेंटल प्रॉब्लम से बाहर निकाला जा रहा है। कोई ऐसा काम जो आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई रिजल्ट जो नहीं आ रहा है, और ये लोग अगर आपको उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। अपने लिए स्टैंड तो लेना ही होगा। किसी ऐसे पर्सन के साथ आपके मन में उनके लिए प्यार ख़त्म हो जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली या फिर फाइनेंशियली आपका इस्तेमाल कर रही थी या कर रहा था। कि दिलो दिमाग से ऐसे लोग या ऐसे पार्टनर, कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, वो आपकी काबिलियत को देख करके, आपकी चकाचौंध को देख करके तो बहुत गिल्ट में है, और दूसरा काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं, और कोई सॉन्ग सुनता है तो वो आपको याद करते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप टेलीपैथी बातें करते हो, दोनों सेम चीज़ें फील करते हो, सेम चीज़ें महसूस करते हो। किसी ऐसे पर्सन के साथ आप कोई रोमांटिक रिलेशन में या किसी भी प्रकार के रिलेशन में हो तो सेम चीज़ें वो फील करता है, या फिर वो जो सोचता है वो आपको पता चल जाता है, और वो पर्सन आपको बहुत एडमायर करता है। दूसरा, आपकी ज़िंदगी में ऐसी एनर्जी है जो हमेशा आपको कंफ्यूज रखती है। उसके क्या प्लान्स है, वो क्या चाहता है, उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, आप क्या कहना चाहते हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ये पूरी कंफ्यूज वाली एनर्जी है, और ये आपको अपने जीवन में खुश रहने भी नहीं देगी और आगे बढ़ने भी नहीं देगी। ऐसी कोई कंफ्यूज वाली एनर्जी है आपके जीवन में, या ये काफ़ी टॉक्सिक लोग भी हैं आपके जीवन में जो अंदर से काफ़ी चमकते हुए देख रहे हैं। ये अपने के मुंह पर तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन ये अंदर से आपको शाइन करता हुआ, ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। ये आपके हेटर्स हैं, और आपके हेटर्स को लग रहा है कि आपने शायद ये आपने जो भी बचा खुचा कर्मा था, पेंडिंग कर्मा था, वो उस पर्सन के साथ आपने क्लियर कर लिया है, और आप किसी और पर्सन के साथ रियूनियन करना चाहते हो, या आपके जीवन में कोई और है। किसी पर्सन को बहुत शक हो रहा है या डाउट हो रहा है, यहाँ पर किसी को कोई पर्सन है जो आपके आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ चैलेंजेस लेके आने का प्लान कर रहा है। ये कोई स्नेकी टाइप का पर्सन है जो फेक है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कंफ्यूज में रखना चाहता है। आप वो खुद भी कंफ्यूज है, और ये किसी और पर्सन की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको रोकेगी, कि अपने जीवन में आगे बढ़ने में ही आपको रोकेगी। और ये काफ़ी जेलस ऐसे पर्सन जो बिना बात के आपके बारे में आपसे दुश्मनी मोल ले लेते हैं, या फिर आपसे जेलस रखने लगते हैं। इसका अभिमान चकनाचूर हो चुका है। जो पर्सन आप दो लोगों के यूनियन में रास्ते का कांटा बन रहा था, इसके जीवन में ही प्यार और इज्जत की पूरी कमी हो रही है। इसके खुद की कोई इज्जत नहीं है, इसका खुद का फाउंडेशन नहीं है, खुद का रिश्ता अच्छा नहीं है। ये आपके यूनियन में या दो लोगों के बीच में डालने वाला काम कर रही थी, यह कर रहा था। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने पेंडिंग कर्मा को बैलेंस किया है अपने पेंडिंग कर्मा को बैलेंस किया है, और यहाँ से आपको एक नए रास्ते, उस रास्ते पर
जाने से पहले आपको ईश्वर के द्वारा कोई मैसेज मिलेगा या किसी खास पर्सन की तरफ से आपको किसी प्रकार का कॉल आएगा। ऐसा भी वक्त आएगा जहाँ पर आप किसी के बिहेवियर से गुस्से में आकर कोई डिसीजन लोगे और शायद वो हो सकता है कि आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। आपके जीवन में कामयाबी आपके दरवाजे तक आ रही है। आप खोले और उस कामयाबी को अपने गले लगाए, उस अपॉर्चुनिटी को अपने गले लगाए। कोई पर्सन है जो थोड़ी चाइल्डिश बिहेवियर कर सकता है आपके साथ रह के, और कोई बच्चे भी है जिसे लगेगा कि आप उसे अटेंशन नहीं दे रहे हो। ये कोई अडल्ट पर्सन है लेकिन उसको लगेगा कि आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो। किसी ऐसी फीमेल है, कोई ऐसी फीमेल है जो आपके बारे में ये बातें करेगी कि आप कहीं ना कहीं उसे अच्छा नहीं समझते हो, और उन्हें ये बात समझ में आ गया है कि आप उसे कभी भी पसंद नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपके जीवन में बहुत जहर घोले थे, इसके लिए आप उसे पसंद नहीं करते हो।